यूनियन बजट इज फाइनली हियर। हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स ऑन द बजट अनाउंसमेंट्स। उसके बाद एनालिसिस को एक लेवल डीपर करेंगे। हम समझेंगे कि एज रिटेल इन्वेस्टर्स इस बजट से आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट डजंट मैटर कि आप एक बिजनेस ओनर, वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट या होम मेकर हो। यूनियन बजट हम सबको अलग अलग तरीकों से अफेक्ट करता है। टैक्स पॉलिसीज में चेंजेस से लेकर नए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और स्पेंडिंग प्रायोरिटीज तक हम सब कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए ग्रो को सब्सक्राइब करें। इसके बाद और पढ़ना है, रीडिंग रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन में दिए गए। नाउ लेट्स गेट टू इट। 2025 बजट में गवर्नमेंट का फोकस है एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट्स एंड फार्मर्स ग्रोथ। न्यू टैक्स अपडेट्स। इस साल के बजट का सबसे बड़ा हाईलाइट डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए ये है कि अगर टोटल इनकम 12 लाख तक है, स्पेशल रेट इनकम जैसे कैपिटल गेन्स को छोड़कर, तो सेक्शन 87A के रिबेट का क्लेम करके बिल्कुल जीरो टैक्स लगेगा। सैलरीड लोगों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अब भी वैलिड है, मतलब उनके लिए 12,75,000 तक की इनकम पर भी जीरो टैक्स लगेगा। अगर किसी इंडिविजुअल की एनुअल इनकम 25 लाख है तो उन्हें 1,10,000 का बेनिफिट मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट्स के हिसाब से उनके टोटल टैक्स लायबिलिटी का 25% रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा यूनियन बजट 2025 में टीडीएस और टीसीएस थ्रेशोल्ड लिमिट्स के रैशनलाइजेशन का प्रपोजल भी दिया गया है। क्या महंगा होगा और क्या सस्ता, उसके लिए आप ये टेबल देखिए। पढ़ लिया? चलिए, नाउ मूविंग ऑन टू सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। नंबर 1, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फार्मर्स की ग्रोथ के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का लॉन्च 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को अपलिफ्ट करने के लिए किया गया है, जिससे क्रॉप इंटेंसिटी बढ़ सके और लगभग 1.7 करोड़ किसानों को बेहतर क्रेडिट एक्सेस मिल सके। इसके अलावा मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस का फोकस तूर, उड़द और मसूर दालों पर होगा, जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने और देश की पल्स प्रोडक्शन बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा किसानों की आर्थिक मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दी गई है, जिससे क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी और आसान हो सके। एक बड़ा हाईलाइट है यूरिया उत्पादन का विस्तार, जिसमें असम में 12.7 लाख मेट्रिक टन कैपेसिटी वाला नया यूरिया प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जो फर्टिलाइजर के डोमेन में आत्मनिर्भरता को इंश्योर करेगा। फिशरीज सेक्टर को भी एक बड़ा बूस्ट दिया गया है, जिसमें सस्टेनेबल मरीन फिशिंग के लिए एक इनेबलिंग फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जो खासकर अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप के फिशरमैन के लिए बेनिफिशियल होगा। इम्पैक्ट देखें तो पॉजिटिव फॉर फर्टिलाइजर, एग्रीटेक, सीड्स, rural banking and irrigation industries. Negative for importers of pulses and edible oil due to rising domestic production. आइए इस टेबल पे नजर डालते हैं। सेकेंड डेवलपमेंट है इन एमएसएमईज एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक महत्वपूर्ण कदम एमएसएमई सेक्टर के लिए, जहां पे क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाया गया है, जो अब 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ तक हो गया है, जिससे फंड एक्सेस और आसान हो जाएगा। इसके अलावा माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं, जिनकी लिमिट 5 लाख होगी, जो छोटी बिजनेसेस को और मजबूत बनाएंगे। स्टार्टअप्स के लिए भी एक नए 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स की घोषणा की गई है, जो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगा। इसके साथ साथ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को एक बड़ा प्रचार दिया गया है, जिसमें एक 10,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है, ताकि एक समन्वित पॉलिसी फ्रेमवर्क के मीडियम से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को मजबूती दिया जा सके। खासकर कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे टॉयज, फुटवेयर और लेदर को विशेष महत्व दिया गया है। फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर के लिए 4,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। इम्पैक्ट देखें तो पॉजिटिव फॉर स्मॉल बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, टॉय इंडस्ट्री, फुटवेयर एंड लेदर। Negative for importers of leather and toy goods due to domestic substitution. आइए इस टेबल पे नजर डालते हैं। ओके, अब तीसरा डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी में। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इस बजट में एक बड़ा बूस्ट मिला है, खासकर जल जीवन मिशन के माध्यम से,
जो अब 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये मिशन पहले ही 15 करोड़ घरों तक पोर्टेबल टैप वाटर पहुंचाने में सफल रहा है और अब इसका फोकस रूरल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुधारने पर है। सरकार ने 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड घोषित किया है, जो डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को सपोर्ट करेगा और भारत के मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगा। इसके साथ ही उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को 120 न्यू डेस्टिनेशंस तक एक्सपैंड किया जाएगा, जिससे एयर ट्रैवल एक्सेसिबिलिटी और बेहतर होगी, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में। इसका इम्पैक्ट देखें तो पॉजिटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, पावर इक्विपमेंट, ट्रांसमिशन कंपनीज, शिपिंग। नेगेटिव फॉर कोल बेस्ड पावर जनरेटर्स। आइए इस टेबल पे नजर डालते हैं। डेवलपमेंट नंबर 4 हुआ है एक्सपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स में। सरकार ने एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन लॉन्च किया है, जो सेक्टोरल टारगेट सेट करके भारत की ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। बजट 2025-26 के तहत भारत नेट के माध्यम से सरकारी सेकेंडरी स्कूल्स और रूरल PHCs में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का एक्सपेंशन किया गया है, जिससे बेहतर शिक्षा सुविधाएं और टेलीमेडिसिन सर्विसेज उपलब्ध हो सकें। इम्पैक्ट देखें तो पॉजिटिव फॉर एक्सपोर्टर्स, लॉजिस्टिक्स, ब्रॉडबैंड एंड सप्लाई चेन फर्म्स। नेगेटिव फॉर कंपनीज हेविली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। आइए इस टेबल पे नजर डालते हैं। लास्ट में है डेवलपमेंट, फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिला है, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर की FDI लिमिट 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। ये कदम फॉरेन कैपिटल इनफ्लोज को बढ़ावा देगा। टैक्स पेयर्स के लिए सबसे बड़ा हाईलाइट नया पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम है, जिसमें 12 लाख तक की एनुअल इनकम पर 0 टैक्स लगेगा। ये कदम हाउस होल्ड कंजम्पशन और सेविंग्स को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इम्पैक्ट देखें इसका तो पॉजिटिव फॉर इंश्योरेंस फर्म्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फिनटेक। आइए इस टेबल पे नजर डालते हैं। इसके अलावा कई इन्वेस्टर्स को रेलवे और डिफेंस सेक्टर के अराउंड बड़े अनाउंसमेंट की उम्मीद थी, जो ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया गया और उसके चलते डिफेंस और रेलवे स्टॉक्स रेड में ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स नए बजट के। हमने इन्हें हर तरीके से क्यूरेट किया है, टैक्स, मैक्रो पर्सपेक्टिव और सेक्टर वाइज भी है। आपको क्या लगता है इस बजट के बारे में, या आपको कैसे अफेक्ट करेगा? नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ग्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.